इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड है, बाइनरी रिलेशन से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें ये आपको कहा गया है कि अगर आपके पास डोमेन दी हुई है बाइनरी रिलेशन की आर, ये डोमेन दी हुई है ए बी सच दैट बी प्लस 1 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये एक रिलेशन दिया हुआ है कि वो इसके इक्वल है और वो जो सेट बन रहा है वो आपका n बन रहा है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो आपने इसकी रेंज मालूम करनी है। बेसिकली जो रेंज हमारे पास आती है वो हम डोमेन के एलिमेंट्स जो होते हैं, डोमेन के सेट में से जो एलिमेंट होते हैं हम वो पुट करते हैं, तो उसके नतीजे में जो आउटपुट हमें मिलता रहता है वो हमारे पास रेंज होती है। तो अगर हमें यहाँ पे रेंज मालूम करनी है तो ऑर्डर पेयर की सूरत में दिया हुआ, और आपको पता है ऑर्डर पेयर की सूरत में जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन का एलिमेंट होता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो रेंज का एलिमेंट होता है। तो मतलब कि डोमेन का सेट अगर आपको दिया हुआ है तो आपने यहाँ से रेंज फाइंड करनी है। तो हम इस रिलेशन को चूज करेंगे जो हमारे पास था b प्लस 1 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। आपने b वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू जो है ये रेंज की वैल्यू है, तो b की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 2a स्क्वायर माइनस 1। अब हमने डोमेन में से एलिमेंट्स पुट करने हैं। अब क्योंकि उसने कहा है कि ये डोमेन बाइनरी रिलेशन, ये जो बाइनरी रिलेशन है इसकी डोमेन है उस सेट n है और n कहते हैं नेचुरल नंबर के सेट को। इसका मतलब ये हुआ कि हमने नेचुरल नंबर में से इसमें पुट करते जाना है। पुट यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे a, क्योंकि a हमारे डोमेन है तो डोमेन के एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर है 3, 4, 5 और आपकी मर्जी इससे आगे जितने भी आप पुट करते जाएं। ये जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर, हम ये पुट करते जाएंगे तो हमारे पास रेंज आती जाएगी। और रेंज कौन सी होती है b, ये डोमेन है और ये रेंज है। तो इस रिलेशन से हमने b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम जब 1 पुट करते हैं, पुट a इज इक्वल टू 1, इसको अगर आप कोई नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। इन इक्वेशन 1 देखिए b किसके इक्वल आ जाएगा, b इज इक्वल टू 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1। 1 का स्क्वायर जो होगा 1 ही आएगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। आपके पास ये एक वैल्यू आ गई b की। अब हमने पुट करना है इसी तरह से a इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स हैं हम इनमें से पुट करते जाएंगे। जब पुट आप करेंगे इसकी जगह पे 2 इंटू a की जगह पे आपने 2 पुट किया माइनस 1, तो b इज इक्वल टू आपके पास 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 8 आ जाएगा। 8 माइनस 1 तो b आपके पास आ जाएगा 7। इसी तरह से आपने a इज इक्वल टू अब 3 पुट करेंगे इम्प्लाइज दैट, तो आपके पास b आ जाएगा, यहाँ पे 2 है इक्वेशन नंबर 1 ये 2 और a की जगह आपने 3 पुट किया, 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर जो होगा वो 9, 9 टू 18 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 17। हम एक डिजिट और पुट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 4 हम पुट करेंगे इस डोमेन के एलिमेंट में से, तो हमारे पास b इज इक्वल टू 2 इंटू 4 स्क्वायर आ जाएगा और उसके बाद क्या है माइनस 1। तो b इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा और 32 माइनस 1 आपके पास b की वैल्यू जो आएगी 32 से अगर आप 1 को माइनस करें तो आपके पास 30 बना जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रेंज इज इक्वल टू द सेट ऑफ रेंज इज इक्वल टू, पहला आपके पास क्या आया था 1, उसके बाद दूसरा आपके पास आया था 7, जब 3 पुट किया तो आपके पास आया था 17, जब 4 पुट किया तो आपके पास आया 31। इसी तरह से हम 5 पुट करें, 6 पुट करें, 7 पुट करें, ये अप टू 100 ये एक अनलिमिटेड सेट है, तो ये इसके रेंज होंगी। इसी एक्सरसाइज 5.2 का अब क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपको ये सवाल दिया गया है कि अगर P एक सेट है उसमें 7 एलिमेंट हैं, 7 एलिमेंट हैं, तो आपने जो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है P क्रॉस P में। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करवाता चलूँ कि बाइनरी रिलेशन जो होता है किसी सेट में वो P क्रॉस P है, तो ये ऑर्डर पेयर होगा। ऑर्डर पेयर से मुराद ये है इसमें A और B या X और Y इस तरह से पेयर बने हुए होते हैं। तो अगर बाइनरी रिलेशन से मुराद क्या होगी कि
कि किसी भी सेट में यानी पी क्लास पी जब आप फाइंड करेंगे तो उसमें जो तमाम पॉसिबल सबसेट्स होंगे तो वो उसके बाइनरी रिलेशन होते हैं। अगर सिंगल कोई सेट है आपके पास एलिमेंट है तो उसमें जो बाइनरी रिलेशन यानी कि जो उसके सबसेट्स होते हैं वो फाइंड करने का फार्मूला 2 रेज़ पावर n होता है, जबकि n क्या होता है, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट। उस सेट पे जो n जितनी तादाद होगी एलिमेंट्स की वो हम यहाँ पुट करेंगे और इस सूरत में हम उसके सबसेट्स फाइंड कर सकते हैं और सबसेट्स को हम पावर सेट्स भी कहते हैं और यहाँ बाइनरी रिलेशन से मुराद भी तमाम पॉसिबल सबसेट्स हैं। अब चूंकि यहाँ ऑर्डर पेयर की बात हो रही है, पी क्लास पी में बाइनरी रिलेशन फाइंड करने को कहा जा रहा है, तो बाइनरी रिलेशन जो ऑर्डर पेयर में होगा उस सूरत में जो आपके पास फर्ज किया अगर एक सेट में तादाद m है और दूसरे सेट में तादाद n है तो बाइनरी रिलेशन जो होंगे वो उनकी वो तादाद को आप मालूम करने के लिए ये फार्मूला यूज कर सकते हैं 2 रेज़ पावर m मल्टीप्लाई बाई n। अब यहाँ पे p क्लास p में p के एलिमेंट्स कितने हैं, 7 एलिमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास n क्या है, 7 है। अब चूंकि यहाँ ऑर्डर पेयर की बात हो रही है, p क्लास p में है तो p m है और इस दूसरे p को आप n कहोगे तो अगर इसमें 7 है तो जाहिर सी बात है इसमें भी 7 होगी तादाद। तो इस सूरत में हमारे पास जो तादाद होगी 7 मल्टीप्लाई बाई 7, दोनों में 7 और इसको 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 2 रेज़ पावर 49। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डर पेयर होगा जो p क्रॉस p हम हासिल करेंगे तो उसमें जो बाइनरी रिलेशन की जो तादाद होगी वो आपके पास 2 रेज़ पावर 49 होगी। और 2 रेज़ पावर 49 से मुराद ये होती है कि 2 को हम 49 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें जो भी डिजिट आता है हमारे पास तो वो उतने उसके पावर्स उस सबसेट्स की तादाद होगी, बाइनरी रिलेशंस की तादाद होगी।